हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर लाइव आ गया हूँ कुछ बताने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको बताने के लिए आया हूँ। आज की दुनिया में लोग किसी का बिलीव नहीं करते, किसी पर भरोसा नहीं करते। और हमारे जो इंडिया में है ना, जो इंडिया की लोगों की जो थिंकिंग है, तो हर लोग ये सोचते हैं कि साला ये चीज़ कोई ना चीज़ बताएगा तो ये गलत ही बताएगा, कभी अच्छी चीज़ नहीं बता सकता। लोगों की ये थिंकिंग होती है। पता है क्या होता है, हमने जब फर्स्ट से जब पढ़ाई की, 10th तक जब पढ़ाई की ना, तो उसके बाद जब 11th आया ना, तो हमने क्या किया, जो सब्जेक्ट हमारे फ्रेंड लोगों ने लिया, जो दोस्त लोगों ने लिया, वही सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया। लेकिन हमें पता नहीं है उस सब्जेक्ट में हमारी स्किल्स, हमारे अंदर क्या हमारी स्किल्स है कि नहीं, हमारी रुचि है कि नहीं, हमारी उस चीज़ को हम पढ़ पाएंगे नहीं, क्या हम उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं, ये नहीं सोचते। क्या उस सब्जेक्ट को लेकर हमारी जो लाइफ के जो सपने हैं क्या वो साकार हो सकेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम कभी नहीं सोचते और वो चीज़ ले लेते हैं। बट जब एक दुकानदार की बात आती है, जब हम किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं ना, तो उस दुकानदार से हम इतने सारे कपड़े ले लेते हैं, मतलब दिखवा लेते हैं कि बहुत सारे कपड़े निकलवा लेते हैं, जो पसंद आता है वही चीज़ लेते हैं। ये कपड़ों का मामला होता है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ पहनने के लिए तो हम वो चीज़ लेते हैं, वॉच पसंद आती है वो चीज़ लेते हैं। जब लाइफ का डिसीजन आता है, कोई अपॉर्चुनिटी का डिसीजन आता है, तो हम उस डिसीजन को ले नहीं पाते। उसमें हम बहुत कुछ थिंकिंग करते हैं, मतलब डाउट करते हैं कि ये चीज़ हो सकता है गलत होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी और आपने, हो सकता है ना लो, आप ले लो, और जिस व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी ना ली, तो वही वाली बात हो गई नहीं, कपड़े पे जाके अच्छा कपड़ा ले लिया। जब एक इंसान ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, आपको एक मौका दिया, मौका जिसको चांस बोलते हैं, वो दिया, तो आपने वो चीज़ नहीं ली। कपड़े के बारे में आपने बहुत कुछ सोचा, अपनी वॉच ली, बहुत कुछ सोचा। जब एक डिसीजन आया लाइफ में आगे बढ़ने का, अच्छा कुछ खासा पैसा कमाने का डिसीजन आया, तो उस चीज़ को आप कर नहीं पाते हो। उस चीज़ में आप सोचते हो कि नहीं साला ये हो सकता है, ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा, वो फंसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमारे जो इंडिया के लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो यही होती है कि वो हमेशा पहले डिसाइड करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने उनको कोई मौका दिया, कोई चांस दिया, तो पहले उसको गलत साबित कर दिया कि नहीं हो सकता, ये गलत होगा, वो इंसान गलत होगा, ये वर्क कर रहा है, ये नेटवर्किंग कर रहा है। मेरे को बताइए, नेटवर्किंग करना गलत कहाँ है? किसी इंसान को अपने बिजनेस में जोड़ना, किसी इंसान को एक लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी देना, ये गलत होता है। किसी इंसान को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना, साथ में रहकर वर्क करना, क्या वो चीज़ गलत होती है? आज हम किसी दुकानदार पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी चीज़ से लेते हैं, परचेज़ करते हैं। आप कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, वहाँ चीज़ लेते हैं, तो कोई वो चीज़ गलत होती है? आप वहाँ से कपड़े ले आते हैं, आप किराने की दुकान पर जाते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, सामान ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वही तो नेटवर्किंग हुई ना। अब हमें करना क्या होता है कि नेटवर्किंग हम वहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग बताते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग वो होती है जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा परिवार होता है और हम सब मिलकर काम करते हैं, वर्क करते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करते हैं। वो आपको व्यक्ति एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आइए मेरे साथ मिलिए, मेरे साथ रहकर वर्क कीजिए, हम साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो हो सकता है हमारी लाइफ चेंज हो जाए। बट वो चीज़ हम नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ पर दिमाग लगाते हैं कि हो सकता है वो चीज़ गलत बताता हो, लेकिन वो चीज़ गलत नहीं होती है। आपने वहाँ गए, आपने सामान ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, आपने सामान ले लिया, वो चीज़ आपको गलत नहीं मिली, लेकिन इसमें उसका बेनिफिट हुआ ना, जिससे आपने प्रोडक्ट लिया। आप दुकान पर, किराने की दुकान पर गए, उससे प्रोडक्ट लिया आपने, तो प्रोडक्ट का उसका सेल हुआ, उसमें आपका बेनिफिट क्या हुआ? आपको प्रोडक्ट मिल गया, और यहाँ से आपको क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ प्रोडक्ट बेसिस नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं होते, वहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं।
वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है। हाँ, लेकिन हम डिसाइड क्या करते हैं कि हो सकता है ये चीज़ें गलत हों, बट वो चीज़ें गलत नहीं होती है। जब हम एक अच्छा कपड़ा लेने के लिए बहुत सारे कपड़े निकलवा सकते हैं, जब हम बहुत अपना कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट निकलवा सकते हैं, अच्छी चीज़ चूज़ करते हैं, तो जब हमारी लाइफ का डिसीजन आता है तो हमें जो चीज़, अगर कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको मौका दे रहा है, चांस दे रहा है अपने साथ बिजनेस करने का, तो उस चीज़ को पहले समझिए कि हो सकता है वो व्यक्ति सही कहता हो, उसमें पैसा आता हो, वो अच्छा वर्क करता हो, उससे अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हो। वो चीज़ हम नहीं समझते हैं, हम उस चीज़ को एक चीज़ का बस नाम दे देते हैं, हो सकता है ये गलत हो, बट वो चीज़ें गलत नहीं होती। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, जितने भी वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं क्या? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या वो पहले से ही अमीर थे जो आज रिचेस्ट, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं? कोई, किसी को भी सर्च कर लीजिए, वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन कोई नहीं था। सब जितने भी थे वो मतलब ऐसी कंडीशन से थे जिनका फैमिली में मतलब ऐसी फैमिली ऐसी थी जिनके उनके पास कुछ नहीं था, वही रिचेस्ट पर्सन है। जिन्होंने अपने वक्त को, जो अपने टाइम की जो वैल्यू समझी, उस वैल्यू को मतलब अपने टाइम को उस जगह लगाया, उस जगह फोकस किया जहाँ से उनको बहुत कुछ मिल सकता था। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तो आप उसका बिलीव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोग थिंकिंग करेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि ये चीज़ गलत होती है। बट जब फ्रेंड की बारी आती है, फ्रेंड के साथ अगर सिगरेट पीना है, चाय पीना है, कहीं जाना है आपको, तो उस चीज़ पर आप लोग नहीं सोचते, उस चीज़ पर आप लोग खर्च कर देते हैं, चाहे 500 हो, 1000 हो, कितने भी हो, आप उस चीज़ पर खर्च कर लेते हैं। लेकिन मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगा तो आप वो चीज़ नहीं ले पाओगे। यही हमारी थिंकिंग होती है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो नहीं ले पाते। जो बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे बुरी आदतें होती हैं ना, वो हमारे अंदर इतनी जल्दी आ जाती हैं, अच्छी चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही हम लाइफ में अगर हमें गिरना है ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और लाइफ में अगर बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए ना, वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है, बहुत सारे रिचेस्ट पर्सन है, और जिनका बिजनेस है, और आज हमारे आसपास जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको देख लीजिए। आज उनका जो पास्ट था, उनका पास्ट पूछ लीजिए उन्हीं से, क्या उनका पास्ट ऐसा था या नहीं था। अगर वो बताएं कि नहीं मेरा पास्ट ऐसा ही था, तो हो सकता है आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और अगर उनसे पूछ लीजिए, हो सकता है उनका पास्ट ऐसा था कि नहीं था। अगर वो बोले कि नहीं था बट मैंने ऐसा ऐसा किया, तब वहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, या तो अच्छी सीख दे के जाएगा या तो बुरी सीख दे के जाएगा, बट सीख आपको दोनों चीज़ों में मिलेंगी। इसलिए मैं नेटवर्किंग को कभी गलत नहीं समझता। अगर कोई चीज़ हम प्रोडक्ट यहाँ से ले रहे हैं तो हम वहाँ से ही प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमको, बहुत चीज़ें मिल सकती हैं हमको अगर हम एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। अगर 3000 का प्रोडक्ट हमने लिया, 4000 का लिया, 10,000 का लिया, 15,000 का, मंथली हमारा प्रोडक्ट कितने का आ जाता है, हमारी जो पास की दुकानों से होता है, कितना सामान ले लेते हैं, बहुत सारा हम ले लेते हैं। इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसको पैसे मिल जाते हैं, हमको सामान मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, हमको प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर भी हमको वही चीज़ करना पड़ता है। नेटवर्किंग क्या होती है, अपने जो फैमिली है, जो अपना परिवार हो, उसको बढ़ाओ। क्योंकि कहते हैं ना, जोड़ने से ताकत बढ़ती है, जोड़ने से बहुत कुछ बनता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि जोड़ने से क्या बनता है, उसकी ताकत नहीं समझते हैं। समझ रहे, लोगों की थिंकिंग होती है हम जो कर रहे हैं, अगर मजदूरी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ हम वही करते रहेंगे, इसके सिवा हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। इसलिए लोग पीछे होते हैं। अमेरिका, चाइना क्यों आगे हुए हैं हमसे? बहुत आगे है। 50 साल पहले चाइना हमारे साथ था, लेकिन आज भी इतने आगे कैसा हो गया? मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर, प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर, और वहाँ कहाँ सेल करते हैं? हमारे इंडिया में सेल करते हैं, वो इंडिया में सेल करते हैं। लेकिन हम अपने इंडिया का प्रोडक्ट है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे? हमें कुछ करना है ना, तो सबसे पहले हमारी जो स्किल्स है, जो हमारी थिंकिंग है ना, उसको पॉजिटिव करना होगा। जब तक हम थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी जो चीज़ें हम चाहते हैं। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है
तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर वो स्किल्स हमें डालनी होगी जिस स्किल्स से लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, अगर आपको सफलता पानी है तो उन सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाए, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग पड़े रहते हैं नौकरी के पीछे। ये फॉर्म भरा 500 का 1000 का फॉर्म भरा, बस उसमें 4-5 साल बर्बाद कर दिए। इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करके देखो ना, हो सकता है आपकी लाइफ 6 महीने में चेंज हो जाए। लोगों की लाइफ चेंज हुई है भाई। और जो प्राइवेट, जो सरकारी सेक्टर है ना, आने वाले समय में वो सब प्राइवेट होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला भी जाएगा, क्योंकि इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया, तो वहाँ से लोगों को निकाला जाएगा, ज़रूर निकाला जाएगा। तब लोगों की जॉब कहाँ जाएंगी? जो सरकारी जो जॉब वाले हैं, जो 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए पेमेंट मंथली ले रहे हैं, जब वो प्राइवेट हो जाएंगी तो उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 10 लोग लग सकते हैं। और आने वाले समय में मशीनों का युग है, मशीन चलेगी। जब मशीन होगी तो फिर लोगों का तो वहाँ काम ही नहीं है ना। जब एक मशीन 100 लोगों का काम करेगी तो फिर उन 100 लोगों का क्या होगा? उन 100 लोगों के परिवार का क्या होगा जो उनसे जुड़े हुए हैं? 100 से कितने 500 लोग जुड़े हुए हैं। एक परिवार का 5 लोग भी ले लो तो 100 लोगों से कितने लोग हो जाएंगे? आप खुद सोच सकते हो। बट जो मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग वर्क करते हैं या कोई भी अदर कंपनियाँ वर्क करती है ना, उससे आपको बहुत कुछ मिल सकता। हाँ, कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है। आप चाहे जॉब ले लो, आपको जॉब आसानी से नहीं मिलेगी और आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि हमको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट हम स्ट्रगल करते हैं ना, मेहनत करते हैं, फॉर्म डालते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं ना। उसके बाद भी अगर हमारा 0.5 नंबर अगर कम हो जाता है तो हम उससे फेल हो जाते हैं, उससे हमें कुछ नहीं मिल पाता। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर फॉर्म डालेंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा। ये सब मतलब चलता रहेगा। अब 4-5 सालों में मतलब लोगों की एज भी बढ़ जाएगी, एक टाइम भी निकल जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो लोग जॉब के भरोसे ही अगर रहते हैं तो आने वाले समय में वो कुछ नहीं कर पाते, मजदूरी कर नहीं सकते, उनके अंदर इतना स्किल्स है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। आप लोग कर सकते हैं यार, सब लोग कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं यार। और हमारे जो लोगों यहाँ आसपास के लोग हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। जो आज की जो स्टूडेंट है उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ उनकी थिंकिंग जो बचपन से थी ना, माँ बाप ने जो थिंकिंग दी है, नहीं बेटा अच्छा खासा पढ़ ले। क्या होता है, माँ बाप को कभी अपने बेटे पर भरोसा नहीं होता, बाजू वाले के बेटे पर बहुत भरोसा होता है कि अरे वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। कभी हम अपने परिवार वाले के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमारे जो फैमिली में माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बेटे के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते, वे दूसरे के बेटे पर ही भरोसा करते हैं, भले वो आगे चलकर कुछ ना करे। इसलिए अभी भी टाइम है। अगर आप और आने वाले समय में आप देख रहे हैं नेटवर्किंग की बुकें आ चुकी हैं, कितनी सारी मशीनें भी आ रही हैं, हर जगह मशीनों का युग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों मतलब हर चीज़ आपको बेघर कर सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, आपकी जो इनकम है ना, वो हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो तो। कितनी सारी कंपनी होती हैं यार, आप उसको सोच के तो देखो, उसको थिंकिंग करके देखो। जो बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी लाइफ को पढ़ो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने क्या किया। अंबानी ने क्या किया, जियो लॉन्च किया ना, कितने 1000 करोड़ लगा दिए। उन्होंने सोचा था कि उसका फ्यूचर क्या होगा, फ्री बंटवा दिया हो, कितने करोड़ों रुपये, अरबों रुपये लगा दिए। बट जब वसूल का टाइम आया ना, 399, 199, 499, 599 कैसा हो। तो अगर 5 करोड़ लोगों ने भी जियो को हर महीने रिचार्ज करवाया तो 1 महीने में उसके पास कितना पैसा गया। सोचिए, ये होती है नेटवर्किंग। मतलब ऐसे लोगों को अपने उसमें लाना। जैसे एक शॉप होती है ना कि हमारा ये ग्राहक है, मतलब अपने अंडर में इतने लोगों को लाना कि हम ना करें तब भी हमारा बिजनेस चलता रहे। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। हम सोएं तो हमारे पास पैसा है, हम कहीं जाएं तो हमारे पास पैसा, पूरी फ्रीडम होती है नेटवर्किंग। बस आप 2-3 साल या इतनी मेहनत कर लीजिए। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो 1 साल में भी आपको, 6 महीने में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
1,000-500 में कुछ नहीं जाते लोगों के। सब लोग करते हैं, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भागो। जो मजदूरी करते हैं ना 2-2, 300 रुपए की, उससे कुछ नहीं होगा, इस पर सिर्फ घर चलते हैं। जो आपके जो सपने थे, जो स्टूडेंट लाइफ में जो आपके सपने थे ना, आपने क्या सोचा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, ये घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बड़ी शॉप डालेंगे, वो चीज़ आप कुछ नहीं कर पाओगे। मजदूरी के भरोसे से कुछ नहीं होता मेरे भाई। लाइफ में आगे बढ़ना तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। बढ़िए आगे, अपनी लाइफ को ऐसी वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप मेरे साथ ही वर्क कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही वर्क करें, मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। बट लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है। लोग अच्छी चीज़ पर बिलीव नहीं करते, गलत चीज़ पर हमेशा बिलीव करते हैं। 4 फ्रेंडों के साथ खड़े होकर वो 1000 का खर्चा कर सकते हैं, बट अपनी जो लाइफ के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना हो ना, तो खुद नहीं ले पाते, दूसरों से पूछते हैं, माँ बाप से पूछते हैं। अपनी लाइफ का एक डिसीजन भी, ऐसा डिसीजन जो खुद ले सको, एक डिसीजन मिल लो आपको जो अपनी लाइफ को चेंज कर दे, और अपनी लाइफ को ऐसे अपग्रेड कर लो, अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा लो कि आने वाले समय में आपको किसी भी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को ग्रो करना है ना भाई, तो मजदूरी करके कुछ नहीं होगा, जॉब करके सिर्फ ज़रूरतें पूरी होगी। अगर मालिक बनना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग कोई जोड़ने वाला काम नहीं होता, ये बिज़नेस होता है, अपने प्रोडक्ट को सेल कराना। ये नौकरों वाला काम नहीं है, ये मालिक वाला काम है, समझ रहे हो। जो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा वो मालिक बनेगा, और जो मजदूरी करेगा वो तो नौकर है ही। जो जॉब करेगा वो भी नौकर है। नौकर सब लोग हैं, समझ रहे हो। जो जॉब के पीछे भाग रहा है वो भागता ही रहेगा, उसको मिलेगी ये भी कंफर्म। उससे खुद पूछ लीजिए कि तुमको ये जॉब मिल जाएगी, तब भी वो 100% नहीं बता सकता कि उसको वो चीज़ मिल जाएगी, वो जॉब मिल जाएगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अंदर अपने अंदर कुछ सीखोगे, आपको उतना चीज़ मिलती जाएंगी, बहुत कुछ मिलेगा, और इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा आप कभी सोच नहीं सकते। बहुत पैसा है। आप 1000 रुपये दिन कमाना चाहते हैं, 2000 कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट पहले उतरिए तो इस मैदान में, अपने अंदर वो स्किल्स डालिए। कहते हैं ना, अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहले उस चीज़ में ट्रेंड होइए, पैसे के ऊपर मत भागिए, उस चीज़ में ट्रेंड होइए। पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा जी, हर्षवर्धन जैन जी, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। टाटा और अभी अंबानी, जियो कितने आगे है, महिंद्रा, अडानी, देख रहे हैं आप, पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आ गए अडानी। मतलब ये नेटवर्किंग है, अपनी नेटवर्क को बढ़ा रहा है पूरे वर्ल्ड में। अब इंडिया में चला रहा था, बाहर चला, विदेशों में चला रहा, कहाँ चला रहा है। ये नेटवर्किंग है यार, पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरे वर्ल्ड में अपनी चीज़ें जो है अपने फैलाना, और उन्हीं लोगों से काम करवाना जो हमारे लिए हमें जानते भी नहीं हैं। वो नेटवर्किंग होती है जो लोग करते हैं, दुकानदार करते हैं, किसी को जानते नहीं हैं बट अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ करना है, यहाँ पे एक फैमिली रहकर काम करना। भाइयों करिए काम। आइए, मैं अपना नंबर नीचे लिख दूँगा। जिसको भी वर्क करना है, जो करना चाहते हैं, मेरी पूरी वीडियो देखिए और इस चीज़ को समझिए। मैं समझाऊँगा, जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगा, और उस चीज़ को समझिए। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा समझने में, ना वीडियो देखने। ओके, तो भाइयों मैं अपना नंबर नीचे लिख दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मैं अपना नंबर नीचे लिख दूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।